आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट। रेडी? ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन संख्याओं को घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी संख्या पहले आएगी? When arranged in descending order, which of these numbers comes first? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A 29, B 79, C 69, D 59। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है B 79। किसने सही उत्तर दिया है ये देखा जाए। 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय में किसने जवाब दिया है? रानी पाटीदार। वाह। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न आने वाला है। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है? इन टर्म्स ऑफ एरिया, व्हिच ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स इज द स्मॉलेस्ट? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी एंटार्क्टिका। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, एंटार्क्टिका। समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है बी यूरोप। अब देखते हैं किन किन लोगों ने यूरोप में उत्तर दिया है। केवल 2 ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय में किसने दिया है? अंजलि किसरवार। बहुत बहुत बधाई। अब देखते हैं लीडर बोर्ड पर स्थिति क्या बनती है। रानी जी पहले चल रही थी, आयशा जी सामने आ गई हैं, नंबर 1 पोजीशन पे हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राजवंश ने सबसे आखिरी में शासन किया था? Which of these dynasties was the last to rule? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए खिलजी, बी गुप्त, सी तुगलक, डी मौर्य। खिलजीज, गुप्ता, तुगलक, मौर्य। हो गया समय समाप्त। इस प्रश्न का उत्तर तय करेगा कि कौन हॉट सीट पर जाएगा। सबसे पहले बता दें आपको कि सी जो है तुगलक, वो सही उत्तर है। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 2 ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय में राजेंद्र सिंह परमार ने दिया है। और जो स्थिति बनती है वो ये, आयशा जी नंबर 1 पे चल रही थी, अभी भी वो नंबर 1 पे है। बधाई बधाई आयशा जी। आयशा जी, हॉट सीट इधर है, इधर नहीं है। कम ताली बज जाए इनके लिए। वेल डन, ऑल ग्रेट सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, कंफर्टेबल है। ऑलराइट, ताली बजती रहे आयशा जी के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको आयशा जी। थैंक यू सर। भावुक होना स्वाभाविक है। यहाँ पर बहुत से खिलाड़ी जो हैं आते हैं और भावुक हो जाते हैं। हम समझ सकते हैं कि काफी परिश्रम के बाद आपने ये स्थान ग्रहण किया है। सर हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा लास्ट चांस है और फिर यहाँ तक आते आते क्या ऐसा लगता है कि हमारे पास हम पूरी होप खो देते हैं अपनी, कि ऐसा लगता है कि इसके बाद अब कुछ नहीं है। जब तक खेल चल रहा है और हफ्ता नहीं बीतता है, हाँ जी। तब तक तो हर एक को यहाँ पर एक चांस मिलता है। अब वो सर वहाँ बैठना फिर यहाँ बैठना तो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि ज्यादा हम कहाँ बैठे हैं, कौन से एग्जाम में बैठे हैं। हम अपनी एकेडमिक पढ़ाई तो कर लेते हैं सर, पर ये एग्जाम तो हमारे लिए महाकुंभ की तरह होता है। ओके आयशा जी, नियम तो आपको पता है, जल्दी से आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाता है। ये धनालय जो है ये रुपयों का है। 1000 रुपए से शुरुआत होती है, प्रश्न है इसमें, और आगे बढ़ते बढ़ते ये 15वें प्रश्न तक पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचने के लिए 2 पड़ाव आते हैं बीच में। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 और 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो सप्तकोटि द्वार है 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का उत्तर है। पहले 5 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दुगदुगी जी चलती रहेंगी, 45 सेकंड देंगी आपको।
और 5 से 10वें प्रश्न तक ये आपको देंगे 60 सेकंड, उसके बाद ये शांत है। आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफ लाइन रखी हुई है, यहाँ पर आ गई हैं। इधर आ जाइए भाई साहब। ये पहले है ऑडियंस पोल, दूसरा है 50-50, तीसरा है फ्लिप द क्वेश्चन और अंत में आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट के शायद आपने सुन लिया हो। हाँ एक जी। बार आपका परिचय फिर से करवा दें। सईद अंसारी साहब हैं। सईद भाई आइए। सर अमित जी। जी, और हाँ आयशा जी यहाँ पर आ गए हैं हॉट सीट पर, अपना आशीर्वाद दे दीजिए और शुभकामनाएं भी। आयशा जी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। Thank All you, the sir. best। तो सईद भाई आपके साथ रहेंगे पूरे खेल के दौरान, और जब कभी भी आपको इनकी जरूरत पड़े तो वो आपको यहाँ पर ओके। चांस मत लीजिएगा, आपको चारों लाइफलाइंस के बारे में बता दिया है। इसी हाँ के जी। साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, आरंभ किया जाए। ऑलराइट, ये बात हुई। ऑलराइट आयशा जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए। अरे सुनिए, आप अपने साथ जिसे कंपेनियन के रूप में लाए हैं उनका हम परिचय देना भूल गए। प्रणाम करता मेरे हूं भाई husband। साहब। नमस्ते और सर। आप हैं पतिदेव आयशा जी के। आपका शुभ नाम? धीरज शर्मा। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। बहुत आप खुश हुए जब आयशा जी जीत गई। जी सर। और सर ये जो है ना खड़े होकर के इस तरह करना, ये होता क्या है? ना हमारी समझ में नहीं आया। हम बोले आप हवा दे रहे हैं उनको कि ठंडी हो जाए। इसका मतलब सर अभिनंदन करना। हाँ सर, हमको मालूम था, हम तो ऐसे ही थोड़ी सी आपकी खिंचाई कर रहे थे। ओके, तो धीरज जी, आयशा जी को आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए, और मिल भी गया है आपका आशीर्वाद। और अब इनके सामने हम पहला प्रश्न रखने जा रहे हैं। आयशा जी तैयार हैं? हाँ जी। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस ठंडी मिठाई में सिवाई एक मुख्य सामग्री होता है? Vermicelli is a primary ingredient of which of these cold desserts? ऑप्शन सुनिए। A कुल्फी, B रबड़ी, C फलूदा या D रसमलाई। सर ऑप्शन सी फालूदा। कंफर्म है? हाँ जी। कंफर्म कर दिया उन्होंने फालूदा को। लगाइए ताला। सही उत्तर है, 1000 जीत गए। ऐसा प्रश्न रखते हैं ये सामने, एकदम मुंह पानी आ जाता है। अब खाना वाना घर में आप पकाती होंगी? सर मुझे बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता। आफ्टर मैरिज मैंने सीखा है खाना बनाना। आप? अच्छा। हाँ जी। धीरज जी कैसे संभालते हैं फिर आप? नहीं, अब तो सीख गई हैं। अब सीख गई हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ठीक। और खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं अब तो। हाँ, आप तो ऐसा ही बोलेंगे भाई साहब अभी। अच्छा, भरतपुर की खासियत क्या है? सर खाने में? हाँ खाने में भरतपुर की खासियत दाल बाटी चूरमा, वो पूरे राजस्थान में ही फेमस है सर। हाँ, दाल बाटी। अगर आपको दाल बाटी चूरमा खाना है तो जयपुर की शंकर रसोई बहुत प्रसिद्ध है, और अगर आपको देसी घी का शुद्ध खाना है तो आप हमारे घर पे आइए सर। अब यहाँ से जीतने के बाद सब लोग गायब हो जाते हैं। हाँ जी। तो सब बोलते हैं कि हम नहीं, बुलाएंगे। नहीं, कोई हम बुलाता नहीं है हमको। नहीं, बिल्कुल गायब नहीं है सर। आप आइए एक बार। चलिए, वादा रहा ये आपका। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी मुहावरे धूल चाटना का क्या अर्थ है? What is the meaning of the Hindi idiom धूल चाटना? विकल्प हैं ये। A win a battle, B lose badly, C show kindness या D show maturity। युद्ध जीतना, बुरी तरह हारना, दया दिखाना या परिपक्वता दिखाना। सर ऑप्शन बी बुरी तरह हारना। क्या करें? लॉक कर दीजिए। कंफर्म बोलना पड़ेगा। कंफर्म। बी कंफर्म किया है, लूज बैडली। सही जवाब दिया है आपने। धूल चाटना मुहावरा बुरी तरह हारने को दर्शाता है। ये मुहावरा खेल प्रतिस्पर्धा में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। धूल चटा दिया, जैसे हमारे ओलंपिक के खिलाड़ियों ने इस साल धूल चटा। ओलंपिक में धूल चटा दिया सबको, है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और नीरज चोपड़ा जी गोल्ड मेडल जीत करके आए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। भाला फेंक दिया उन्होंने, एकदम भारत का झंडा गाड़ दिया उन्होंने विदेश में। ये बात है। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा त्योहार हर साल जनवरी के महीने में नहीं मनाया जाता? Which of these festivals is not celebrated
in the month of January every year. ठीक है, ऑप्शन सुनिए। ए पोंगल, बी लोहड़ी, सी मकर संक्रांति या डी जन्माष्टमी। सर ऑप्शन डी जन्माष्टमी। नहीं मनाया जाता। नहीं मनाया जाता। ओके, कंफर्म कर दीजिए सर, ऑप्शन डी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी कह रही हैं आयशा जी, इसको ताला लगाया जाए और आपका उत्तर बिल्कुल सही है। और 3,000 रुपए जीत गई हैं आप। ये हफ्ता जो है ये जन्माष्टमी का चल रहा है। बिल्कुल सर, है ना? तो सब लोग को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आयशा जी, इतनी सारी बातें कर ली आपके बारे में हमने कुछ जाना ही नहीं। तो पहले एक वीडियो देख लेते हैं आपका, उसके बाद सबको पता चला कि आप कौन है, क्या करती हैं और क्या वातावरण है आपके घर में। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? अरे नमस्ते, आइए आइए आइए, मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ, आइए। ये जो है मेरी सासू माँ हैं और आप देख ही रहे हैं कि इनको पूजा करना कितना अच्छा लग रहा है और कर भी रही हैं। अब ये इनको आप देख के ही पता लगता है कि ये कितना मेकअप में रहना पसंद करती है। जब मैं पहली बार मैरिज होके इस घर में आई थी तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा था कि घर में एंट्री होगी तो जो पूजा वगैरह होगी वो कैसे होगी, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। फिर उसके बाद बिंदी, सिंदूर, ये सब चीज़ मुझे करनी पड़ती है क्योंकि ये स्वाग की चीज़ें मानी जाती हैं। ये मेरी प्यारी बहू है, बड़ी बहू है, ये बहुत अच्छी है। इस पर खाना बनाना नहीं आता है, इसको मैं खाना बनाना सिखाती हूँ। ये रोटी भी टेढ़ी टेढ़ी बनाती है लेकिन हाँ हंसती रहती है। आइए, मैं आपको अपने ससुर जी से मिलवाती हूँ। नमस्कार। ये मेरे ससुर जी हैं और भरतपुर के जाने माने डेंटिस्ट हैं। ये मेरी देवरानी है और ये हम दोनों छोटी बहन बड़ी बहन की तरह रहते हैं और हम खाली समय में बहुत ढेर सारी गपशप करते हैं। वो देखो परी की मम्मी ना कैसे झांक रही है, वो उसे यूं लग रहा है ना दौरानी जेठानी एक साथ बैठ कैसे काम कर रही हैं। और इनके दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तान्या है, ये यसी है। ये मेरे देवर जी हैं। तो आपको देख ही रहे हैं कि आप ये जोड़ तोड़ में लगे ही रहते हो और अभी घड़ी की रिपेयरिंग कर रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड हैं और इनका लक हमेशा मेरे साथ रहता है और केबीसी में जो सिलेक्शन हुआ है वो भी इनके लक की वजह से हुआ है। मैं अपनी फैमिली में सबसे करीब अपने हस्बैंड के हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरी लव मैरिज हुई थी और सबसे बेस्ट है हस्बैंड वो। बस एक कमी है कि ये नाम से धीरज है तो इनका काम भी बहुत धीरज है, ये स्लो बहुत रहते हैं। अब जाइए, आप फिर लेट हो जाएंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और भाई साहब आपको भी, न जाने क्या क्या इन्होंने टिप्पणी कर दी आपके प्रति। अच्छा, धीरज का नाम धीरे नहीं होता है, सुनिए, इतना जान लीजिए, क्योंकि आपने उसमें धीरे वहीं पर रुक गई आप। आगे रज भी है, धीरज। तो धीरज माने धैर्य जिसके पास है। वो ज्यादा ही धैर्य है इनमें। हाँ, कि आप अगर इनको मार्केट भेजो ना दूध लाने के लिए तो वो दूध के लिए आप शाम तक बैठे रह जाएंगे, आपको दूध नहीं मिलेगा वापस। पहले ही अपने दूसरे घर पे जाएंगे, फिर हमारा घर के मार्केट में 10-20 दुकानों पे बैठेंगे, अपने दोस्तों से बात करेंगे और घर पे मेहमान आके लौट जाएंगे जब दूध आएगा घर पे। अच्छा, ये सही बोल रही है या गलत बोल रही है? जी सर सही है। अच्छा। बहुत सारी कंप्लेंट्स इन्होंने सुनाई आपके प्रति, लेकिन भाई साहब सही में आपका नाम धीरज सही रखा है। जिन्होंने सह लिया ये सब और मान भी लिया कि हाँ ये सही बोल रही है। ओके धीरज जी, लेकिन सुनिए, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। वो आपने सुना होगा वो कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। पर है कि नहीं? तो उनको इतना धीरज भी नहीं होना चाहिए ना कि मेहमान आके लौट जाए, इंसल्ट हो जाए हमारी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है आयशा जी, चौथा प्रश्न आएगा। यह है 5,000 रुपए का चौथा प्रश्न। 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द सबसे अधिक भारतीय राज्यों के नाम में है? Which of these words features in the name of most number of Indian states? A. गढ़, B. पुर, C. खंड या D. प्रदेश? गढ़, पुर, खंड, प्रदेश।
कौन सा शब्द सबसे अधिक भारतीय राज्यों में के नाम में है? सर डी प्रदेश। डी पे जा रही हैं? सर डी प्रदेश। डी प्रदेश कंफर्म कर दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 5,000 रुपए जीत गई। 5 राज्यों के नाम में प्रदेश आता है। हाँ जी। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। सही उत्तर दिया। आप सोच रहे हैं कि कंफर्म करें ना करें, क्या हुआ? ऑलराइट। सर इस सीट पे आके थोड़ा डर लगने लग जाता है अंदर नहीं से। नहीं, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि गलत है कि सही है। आपके लिए लाइफलाइन रखी हुई है, जहाँ गलत सही हो। चलिए, पहला पड़ाव आ गया है। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए के लिए, ठीक है? हाँ जी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ मौजूद होती है? Where is the longest bone in the human body? A. Thigh, B. Lower leg, C. Back, या D. Hand? जांग में, निचले पैर पे, पीठ पे या हाथ? सर ए जांग में। जांग में। Confirm। कंफर्म है? हाँ जी। बड़ी जल्दी बोल दिया आपने। ए थाई जांग, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर होता है, जिसे थाई बोन, जांग भी की हड्डी, पैर की ऊपरी हड्डी भी कहा जाता है इसको। हाँ जी। साइंस पढ़ाती हैं आप, हाँ जी, तभी बताया जल्दी। इसीलिए आपको इसका उत्तर मालूम था। हाँ जी। किस क्लास को पढ़ाती है आप आयशा जी? सर वैसे हमारा स्कूल 12 तक है और मैं साइंस बायोलॉजी की टीचर हूँ, पर हमारे स्कूल में आर्ट्स है ओनली 11-12 में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा होता है सर कि मतलब 100 में से 95 में आर्ट्स ही होती है, क्योंकि बच्चे इतने पुअर फैमिली से होते हैं कि वो बायोलॉजी लेना मतलब उनकी बैकग्राउंड ही ऐसा होता है कि साइंस में ऐसा लगता है उनको इतना खर्चा है तो वो लेते नहीं हैं। तो मुझे सिर्फ वहाँ पे 11-12 में आर्ट्स है तो 10 तक साइंस पढ़ाने को मिलता है। गवर्नमेंट स्कूल में आपने कहा कि साइंस को सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं करते सर, वहाँ पे अगर खुल भी जाता है तो 1-2 बच्चे एडमिशन लेते हैं तो वो दूसरी साल बंद हो जाता है। पर ऐसा क्यों है? छोटे बच्चे भी साइंस सीखेंगे, सर अच्छा एक तो गांव में क्या है, सबसे ज्यादा मेंटेलिटी वो लड़के लड़की वाली अभी है ही है कि लड़कों को प्राइवेट में पढ़ाना है और लड़कियों को गवर्नमेंट में पढ़ाना है। इनको क्या करना है, पढ़ा के मैरिज ही तो करनी है। तो लड़कियों को भी साइंस इसलिए नहीं दिलाते, इसका ट्यूशन लगाना पड़ेगा, पैसा खर्च होगा, इस वजह से कोई एडमिशन लेता ही नहीं है साइंस में। ये प्रथा जो है बदलनी चाहिए। आयशा जी देखिए, कह रहे हैं कि साइंस के लिए सिर्फ 10वीं कक्षा तक रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रथा जल्दी बदले। हाँ जी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है छठा प्रश्न। दुगदुगी जी आपको देंगी 60 सेकंड ओके सर। प्रत्येक प्रश्न के लिए, ठीक है? ओके सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है। जो अभिनेता इस गाने के ओरिजिनल वर्जन में नजर आए थे, उनका इस रीमिक्स वीडियो में नजर आ रहे अभिनेता से क्या रिश्ता है? समझ गए प्रश्न? ओके ओके सर। What is the relation of the actor featured in the original song to the actor featured in this remix? सोच लिया? सोच लिया पता सर। नहीं फिल्में वगैरह देखती है कि नहीं आप? इतना पुराना नहीं देखा सर, पुरानी नया तो पता है, पुराने गाने के बारे में नहीं पता सर। पुराने के बारे में नहीं पता। ये बहुत ही प्रचलित गाना था ये। हाँ जी। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए ब्रदर, बी फादर, सी अंकल या डी ग्रैंड अंकल? भाई, पिता, चाचा, चचेरे। ये भाई, पिता, चाचा या चचेरे दादा? चचेरे दादा लग रहा है सर। अच्छा, भाई तो है नहीं, पिता भी नहीं है, चाचा भी नहीं है। पिता। बताइए, 25 सेकंड रह गए, क्या करें? सर 50-50 लाइफ लाइन। 50-50। अरे शांत हो जाइए। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रही हैं कंप्यूटर महाशय। इसको अंकित कर दिया है आपने, बहुत धन्यवाद। 2 गलत ऑप्शन जो है इनको मिटा दीजिए। सर ऑप्शन डी, चचेरे दादा। कंफर्म है? हाँ जी। चचेरे दादा, ग्रैंड अंकल, डी को ताला लगाया जाए। ये सही जवाब दिया है आपने, पहले भी यही सोच रहे थे। खेल जाती तो एक लाइफलाइन बच जाती है। कोई बात नहीं सर, कंफर्म तो हो गया। इस गाने के गायक थे मोहम्मद रफ़ी साहब, संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन।
ये गाना ओरिजिनली फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस का है हाँ जी। और इसे शम्मी कपूर साहब पर फिल्माया गया था। इस गाने को फिल्म ए दिल है मुश्किल में भी फीचर किया गया, जो आपने अभी देखी फिल्म। शम्मी कपूर राज कपूर के भाई थे, रणबीर कपूर ऋषि कपूर के पुत्र हाँ जी। और राज कपूर के पोते, इसलिए ग्रैंड अंकल बिल्कुल सही उत्तर था। अच्छा आयशा जी, ये बताइए कहाँ मिले थे धीरज जी आपको, कैसे मिले आपके पतिदेव? सर हमारी क्या है, लव मैरिज है। जी। तो हम सर 2003 में कोचिंग करते थे मेडिकल की जी। तो वहाँ पर ये मुझे मिले थे सर। और उसके बाद उतना लंबा पीरियड करके और अब 2020 में हमने मैरिज की है। इसका सर सबसे बड़ा रीज़न है कि ये ब्राह्मण है और मैं मुस्लिम हूँ, जी। तो ये रीज़न था हमारा इतना लंबा खिंचा शादी। धीरज जी कितना इंतजार करना पड़ा था आपको? 17 साल। 17 साल? जी सर। और उसके बाद तय हो गया कि शादी करनी। सर बधाई हो आपको और आपको भी आयशा जी। थैंक यू सर। इतने साल कोई रुकता नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि आप अलग परिवार से थी, वो अलग परिवार से थे, मनाया कैसे आपने अपने फैमिली से? सर बनाया ऐसे कि इनकी फैमिली में ये सबसे बड़े हैं और इनके सर 2 छोटे भाई हैं। तो फिर घर वालों ने बहुत प्रेशर डाला कि नहीं उधर शादी नहीं करनी है, हम ब्राह्मण हैं, उसका रिलीजन बहुत अलग है, कैसे एडजस्ट होगा, सबसे बड़ा बेटा है, छोटे भाई बहन और हैं। फिर इन्होंने बोला मुझे करनी है तो वहीं करनी है, नहीं तो मुझे करनी ही नहीं है। फिर सर इनकी मम्मी ने बोला कि ठीक है मैं राजी हूँ, तेरे पापा को मैं राजी कर लूँगी। तो सर जब इनकी फैमिली राजी हुई तो मेरी फैमिली राजी नहीं हुई। मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर, इनको तो पता था, पर सर मेरे पापा थोड़े वैसे थे, उनने फिर मना कर दिया। फिर इनके घर से आए घर पे बातचीत करने, तो सर उनको थोड़ा सा समझ में आया, मेरे भाइयों ने समझाया, तो मतलब थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो गया। और अब सबसे फेवरेट जमाई है मेरे पापा के जे। ओह, बहुत अच्छी बात है। सर मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इनके जो छोटे भाई हैं, बीच वाले भाई, सर वो उनको करीब 10 से 11 साल हो गई, वो घर से बाहर चले गए, आज तक लौट के नहीं आए। ओह। अब सर पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है, तो मैं उनकी फ़ोटो लेके आई हूँ। अगर थोड़ा सा ये है कि अगर वो देख के कहीं हो इस मंच के थ्रू, तो सर मैं उसको वो वापस आ जाए। सर बहुत कोशिश करी, वो नहीं मिला है। क्या नाम है उनका? नीरज शर्मा। नीरज। हाँ जी। तो नीरज शर्मा जी, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप घर छोड़कर चले गए हैं, घर पे लोग बहुत दुखी हैं और भाभी जी भी बहुत दुखी हैं और कह रहे हैं कि आप वापस आ जाइए, तो हमारा आपसे निवेदन है कि कृपा करके आप घर वापस आ जाएं और अच्छा लगेगा सबको। इस तरह से घर छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता है, तो आप कृपा करके वापस आ जाएं। इस माध्यम से यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो मान लीजिएगा हमारी बात। और आयशा जी आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 7वां प्रश्न और मूल्य है इसका 40 लाख नहीं 40,000। देखना चाहता था आपके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या होता है। 40,000। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक अल अक्सा मस्जिद कहां स्थित है? Where is the Al Aqsa या Al Aqsa Mosque, one of the holiest sites in Islam, located? A. Tel Aviv. B. Jerusalem. C. Aleppo. D. Gaza. बहुत ही प्रचलित जगह है ये, इतना मुझे पता है। सही उत्तर मुझे नहीं मालूम। मुझे यरूशलेम लग रहा है सर, पर कंफर्म नहीं है, मैंने कभी सुना ही नहीं है। यरूशलेम लग रहा है पर नहीं सुना सर। 25 सेकंड है, सोच लीजिए। श्योर हैं तो ताला लगा देंगे, नहीं तो लाइफलाइन है आपके पास। सर ऑडियंस पोल। शांत हो जाए टुकटुकी जी, ऑडियंस पोल लेना चाह रही हैं। ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस, फिर आ गई बारी, मदद कीजिए आप। आयशा जी के सामने जो प्रश्न रखा गया है वो है, इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक अल अक्सा मस्जिद कहां स्थित है?
A. टेल अवीव, B. जेरूसलम, C. अलेप्पो, D. गाजा। और समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत बी को दिया, जेरूसलम 57%, 22% ए को, 16 सी को और 5 डी को। क्या कीजिएगा आयशा जी? सर बी को लॉक कर दीजिए। बी को लॉक कर दें। जेरूसलम बी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। पतिदेव जी आपने क्या कहा था? आपने किसको दबाया था? ए। आपने ए दबाया था। जेरूसलम सही उत्तर है। देखिए उनकी गलती नहीं है, बटन दबाने में थोड़ी सी देर हो गई और कुछ नहीं। माफ कीजिएगा भाई साहब, थोड़ा सा हम खिंचाई हम भी कर देते हैं आपकी। जेरूसलम के पुराने शहर में अल अक्सा मस्जिद परिसर इस्लाम के सबसे प्रतिष्ठित स्थानों में से एक है। यहीं पर यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थल टेम्पल माउंट भी स्थित है। 2 लाइफलाइन चली गई हैं आपकी आयशा जी, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। 8वां प्रश्न रखने जा रहा हूं आपके सामने। 80,000 रुपए, 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा खगोलीय पिंड हमारे सौर मंडल का हिस्सा है? Which of these astronomical objects is part of our solar system? A. Crab Nebula. B. Andromeda Galaxy. C. Dwarf planet Pluto. D. Proxima Centauri. सर डी लग रहा है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। Solar system is part of our solar system. Which of these astronomical objects is part? हमारे सौर मंडल का हिस्सा है। सर प्रॉक्सिमा सेंटोरी लग रहा है। 11 सेकंड रह गए, बोलिए क्या करना चाहेंगे? 2 लाइफलाइन है, जल्दी बोलिए। फ्लिप करेंगे, शांत हो जाओ। ओहो, इतनी देर लगा दी आपने आयशा जी। कमीना महाशय, आयशा जी चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को फ्लिप करें। इसको पहले तो अंकित कर दीजिए और किसी एक को गेस कीजिए आयशा जी। ये सर प्रॉक्सिमा सेंटोरी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी, डी पे ताला लगाया जाए। दिस वुड हैव बीन रॉन्ग। सही उत्तर है ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो। ग्रहों की सूची से हटाए जाने से पहले 2006 तक प्लूटो को हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह माना जाता था। इसे बौना ग्रह भी कहा जाता है। यह आज भी हमारे सौर मंडल का हिस्सा है। अब इस प्रश्न को हटा देंगे और जो सूची आपको हमने दी थी उसमें से आपसे कहा था किसी एक विषय को चुनिए। क्या चुना आपने? सर माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट। तो आपका शहर जो है वो है भरतपुर, स्टेट है राजस्थान। कमीना महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और भरतपुर राजस्थान के आधार पर अगले प्रश्न को प्रस्तुत किया जाए आयशा जी के। इनमें से क्या राजस्थान में स्थित किसी शहर का उपनाम नहीं है? Which of these sobriquets does not refer to a city located in Rajasthan? A. Blue City. B. Orange City. C. Golden City. D. Pink City. गोल्डन सिटी, पिंक सिटी, ऑरेंज सिटी, ब्लू सिटी। क्या हो सकता है? ए और बी में से लग रहा है सर ब्लू सिटी या ऑरेंज सिटी। ब्लू सिटी Does not refer to a city located in Rajasthan. In Rajasthan. पिंक सिटी, ऑरेंज सिटी। 12 सेकंड रह गए। सर एक्सपर्ट। शांत हो जाएं, दुख कीजिए। एक और लाइफलाइन लेंगी आयशा जी।
आखिरी लाइफलाइन है आज द एक्सपर्ट सईद अंसारी साहब का ही समय आ गया है। सईद भाई प्रकट होइए हमारे सामने। और प्रश्न है, इनमें से क्या राजस्थान में स्थित किसी शहर का उपनाम नहीं है? Which of these sobriquets does not refer to a city located in Rajasthan? A. Blue City, B. Orange City, C. Golden City या D. Pink City? ब्लू सिटी जो है जोधपुर, गोल्डन सिटी जैसलमेर रेगिस्तान और पिंक सिटी तो बहुत ही मशहूर है जयपुर। तो आयशा जी आपको ऑरेंज सिटी के साथ जाना चाहिए, बी। सर बी लॉकेट। सहमत हैं? हाँ जी हाँ जी। कबीर महाशय ऑरेंज सिटी कह रहे हैं। सईद भाई ताला लगाया जाए। सईद अंसारी साहब आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। बधाई आपको। ऑरेंज सिटी जो है मालूम है आपको किसे कहा जाता है? नागपुर को। महाराष्ट्र में नागपुर को संतरा बनता है, वहां से निकलता जो है बहुत स्वादिष्ट होता है। महाराष्ट्र के शहर नागपुर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है। ऑलराइट, अब आयशा जी चारों लाइफलाइन चली गई आपकी। बहुत होशियारी के साथ खेलिएगा। अगर आपको सही उत्तर आता हो तो ही खेलिएगा कॉन्फिडेंटली, ना आता हो तो क्विट कर जाइएगा। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? Who appoints the Chief Election Commissioner of India? A. President of India, B. Chief Justice of India, C. लोक सभा स्पीकर या D. Prime Minister of India? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के प्रधानमंत्री? सर ए भारत के राष्ट्रपति। श्योर है? हाँ जी कंफर्म? कंफर्म। कंफर्म करने को कह रही हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति ए को। $1,60,000 विजय हो गया। बधाई बधाई बधाई। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तक होता है। बहुत अच्छा उत्तर दिया है आपने। ये पति पत्नी की जो बातें हैं ना, वो हमारे दिमाग से जा ही नहीं रही। बोलिए सर। अच्छा, जब ये नाराज हो जाती हैं तो क्या व्यवहार होता है? इनको मनाने का? हाँ। इनको सर गाना गा के मनाओ तो बहुत जल्दी मानती हैं। अच्छा, अभी तो ये नाराज नहीं है क्योंकि अभी अच्छे खासी रकम जीत रही हैं, लेकिन वरना क्या जूता चप्पल बेलन चल पड़ता है क्या? नहीं सर। अच्छा सुनिए, बेलन से हमको बात याद आई। हाँ जी। आपकी सासू माँ जो थी वो कह रही थी कि तिरछी पिरछी रोटी बनाती है। सर मेरी रोटी कभी गोल नहीं बनती। अच्छा सुनिए, मैं आपको बताऊं, वो बेलन से ही गोल थोड़ी ना बन सकता है। आटे को लीजिए, उसको ऐसे मसल करके फैला दीजिए, कटोरे से काट लीजिए। हाँ, कटोरा रखिए उसके ट्राई ऊपर, किया डेगची रख दीजिए तो बड़ी रोटी बन जाती है। सर ट्राई किया पर फूलती नहीं है अच्छी तरीके से। फूलती नहीं है? नहीं फूलती है सर। अरे मतलब सुनिए, अच्छा वो होता होगा कि बेलन से शायद उसको ठीक तरह से बेलन, किनारे अजीब से हो जाते हैं। थोड़ी देर बेलन कर दीजिए, उसके बाद डेगची। नहीं बिल्कुल सर। आयशा जी चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है ये। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। जिस तरह से आपने बिल्कुल सोच समझ करके सही उत्तर दिया अभी पिछले प्रश्न का, इसी तरह अगले प्रश्न के साथ जूझिए। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए लवलीना बोरगोहेन को 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? For her excellence in which sport did Lovelina Borgohain win the Arjun Award in the year 2020?
A. Wrestling. B. Boxing. C. Badminton. D. Weightlifting. कुश्ती, बॉक्सिंग, बैडमिंटन या भारोत्तोलन। सर ऑप्शन बी बॉक्सिंग। तुरंत आपने उत्तर दे दिया। कंफर्म करें इसे या क्या करें? कंफर्म कीजिए सर। बॉक्सिंग बी को कह रही हैं आयशा जी। 3,20,000 जीत गई आप। बहुत बहुत बधाई आपको। वाह, हमको लगा नहीं था कि आप इसका उत्तर दे पाएंगे। 3,20,000 रुपए का चेक देख लिया। और जैसा कि आप जानते हैं हम इसको यहीं रखेंगे। हाँ जी सर। और हर बार पूछना पड़ता है कि यहाँ से जब आप इतनी रकम जीत करके जाएंगे तो क्या कीजिएगा। सब उनको मत बताइएगा क्या करना है वो। सर यहाँ से अगर मैं कुछ जीत के जाती हूँ तो सर नहीं, कुछ नहीं, अभी तो जीत गए आप 3,20। तो ये सर आप अवश्य ले जाइएगा। इसके हाँ जी आगे भी सर। अगर आप गए तो और भी मिल जाएगा। हाँ जी सर। तो सर सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ना, हमारे गवर्नमेंट स्कूल के जो गांव में जो लोग रहते हैं वो बहुत पुअर है। तो सर उनकी हेल्प करनी है। और उनके जो आसपास सर कोरोना की वजह से भी कुछ ऐसी मतलब लोगों की स्थिति बहुत डाउन हो गई है। तो सर मेरी तरफ से जो बनता है ना, मैं उनकी हेल्प करूँगी। जी जी। क्योंकि मुझे उनकी स्थिति देख के ऐसा लगता है कि अब तो सर क्या है कि हमारे पास लिमिटेड इनकम है, तो हम जितना चाहते हैं ना दिल से सर उनके लिए कर नहीं पाते। तो अब यहाँ से अगर मुझे कुछ राशि जो भी मिलती है जो मैं जीत चुकी हूँ, सबसे पहले तो सर उनकी हेल्प करूँगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। उसके बाद सर हमारे लिए कुछ बचता है तो लॉकडाउन में कि हमारी शादी हुई थी, हम कहीं जा नहीं पाए और फिर अब मौका मिला, छुट्टियां मिली, फिर लॉकडाउन लग गया सर। तो अब हम कहीं घूमना जाएंगे थोड़ा दौर, कहीं इंडिया में ही घूमेंगे। ऑलराइट, चलिए ये बहुत अच्छी बात है आयशा जी। आपने कहा कि यहाँ से जितनी धनराशि ले जाएंगे आप कुछ अपने गांव वालों के लिए भी उनकी स्थिति को सुधारने में आप लगाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ आयशा जी। थैंक यू सर। अब 2-3 चीज़ें दुखदुखी जी शांत हो जाएंगी। यहाँ पर हमारा डोर टू 7 करोड़ 16वां प्रश्न वो खुल जाएगा और कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास। हाँ जी। अगला प्रश्न जो है वो नो रिस्क। ओके आप सर। इसको खेलिए, कुछ खोइएगा नहीं आप। उसके बाद अगर आप विजयी हो गई इसके बाद तो बहुत सोच समझ कर खेलिएगा, क्योंकि लाइफलाइन नहीं है, क्विट कर सकती हैं। ओके सर। आएगा 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। खेलिएगा जरूर इसे। हाँ जी। 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जुलाई 2021 में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत में जन्मी दूसरी महिला कौन बनी? In July 2021, who became only the second Indian-born woman to fly to space? A. Shona Pandya. B. Avani Chaturvedi. C. Sirisha Bandla. D. Mavya Sudan. श्रीसा बंदला लग रहा है सर। सुना हो, पढ़ा हो कहीं आपने ये? बड़ा ऐसा श्रीसा बंदला। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत में जन्मी दूसरी महिला कौन बनी? ए और सी में से लग रहा है सर। सवाना पंड्या, श्रीसा बंदला दोनों पढ़े हुए नाम है। सवाना पंड्या। आप नो ए रिस्क और पे। सी में से लग रहा है सर। ए और सी में कंफ्यूजन हो रहा है। यदि आपने सही उत्तर दिया 6,40 जीत जाएंगे। गलत हो भी गई तो भी आप 3,20 पे ही रहिएगा। सर ऑप्शन सी श्रीसा बंदला। कंफर्म है? फाइनल उत्तर आपका हाँ जी। सी सिरिशा बंदला पे ताला लगाया जाए। पहले आपने क्या कहा था? आप ए और सी में आपको दुविधा थी। क्या पढ़ा था आपने और कहां पढ़ा था?
सर ये पढ़ा है मैंने, करंट जीके में ही पढ़ा है, पर दोनों नाम ही सुने सुने से लग रहे हैं। श्रीसा बदला सर स्पेस टूर पे गई थी ऐसा लग रहा है। ए शौना पांड्या कहती हैं आप तो 6:40। आप नहीं जीत पाते, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। Well played, आयशा जी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में जन्मी शिरीषा बंदला कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत में जन्मी दूसरी महिला है। वो वर्जिन गैलेक्टिक के VSS यूनिटी के चालक दल के 6 सदस्यों में शामिल थी। जी ये पढ़ा था सर। ओके, एक बार फिर तालियां बज जाए इनके लिए। अगला प्रश्न आने वाला है, 12वां प्रश्न। हाँ जी। 12,50,000 रुपए। ध्यान से खेलिएगा। ओके सर। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग एवं आपूर्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन बने? Who became the first cabinet minister of industries and supplies of independent India? A. R.R. Diwarkar, B. Shyama Prasad Mukherjee, C. Rajagopalachari या D. Hare Krishna Mahatab? स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग एवं आपूर्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन बने? ए और बी में से लग रहा है सर, ए और बी में से लग रहा है पर कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है। ऑलराइट, क्या करना चाहेंगे आप? क्विट करना चाहूँ। क्विट करेंगे, ओके। अंतिम निर्णय है ये आपका? हाँ जी सर। कबीर महाशय, आयशा जी आगे नहीं खेलना चाह रही हैं, क्विट करेंगी। आपको अनुमति देते हैं, आप क्विट करें और बधाई देते हैं कि 6:40 आप जीत गए हैं। जोरदार तालियां बज जाए आयशा जी के लिए। ऑलराइट, ये 6:40 सबसे पहले हम आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा देते हैं। डिजिटली ट्रांसफर करेंगे तो आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे, आपका बैंक अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 6,40,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। शीघ्र से शीघ्र ये आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है। ऑलराइट, जाने से पहले किसी एक को गेस कीजिए, इसका सही उत्तर हमें बताना है। सर बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे ताला लगाया जाए। यदि खेल जाती तो ये सही होता। कोई नहीं सर, कंफर्म नहीं था और कोई लाइफलाइन भी नहीं थी। हाँ ये तो थी। हाँ जी सर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1947 से 1950 तक केंद्रीय उद्योग और आपूर्ति मंत्री रहे, तब ये कांग्रेस के सदस्य थे। नेहरू लियाकत समझौते पर मतभेद के कारण उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। ऑलराइट, आयशा जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और बहुत ही सोच समझकर आपने खेला। आपका जीवन आगे और भी सुनहरा हो, हमारी यही कामनाएं हैं आपके साथ। हमारी ओर से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई। एंड ऑल ओहो, हूटर भी बच गया। हम आपको यहाँ से विदाई देने वाले थे। ऑलराइट, बिग हैंड फॉर आयशा जी। आयशा जी थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको।